हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 इंग्लिश की कट ऑफ की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आज दो वीडियो डाले थे। एक साइंस मैथ के बच्चों के लिए और एक एसएसटी बच्चों के लिए। तो उसके अंदर मैंने उनकी कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया था। तो दोस्तों, मैं उसमें बस एक कमी रही, तो मैं थोड़ा उसको पहले थोड़ा डिस्कस करूँगा। और मैं इस वीडियो के अंदर चार चीज़ें आपको बताऊंगा। भाई, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, दो गुना के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ कितनी होगी और सीट किस प्रकार आवंटित होगी। ठीक है। तो मैं आपको पहले एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर, आपने जो 90-10 का जो तरीका बताया वो थोड़ा गलत है। एक्चुअली में क्या है कि दोस्तों, मैंने क्या किया था, जैसे किसी बच्चे के 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका 90% मैंने करके, और जो भी है 108 नंबर करके, और फिर इसमें एकेडमिक जैसे किसी का 70% है तो उसका 7 ऐड करके वो सीधा 115 इस तरह मैंने स्कोर बनाया और इसका परसेंटेज निकाल दिया आउट ऑफ 150। तो दोस्तों, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। जबकि मैंने थोड़ा पता किया तो मुझे पता चला कि इस तरह 90-10 का कंसेप्ट नहीं चलेगा। 90-10 में ये होगा, जैसे किसी के 120 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150, तो ये लगभग 80% मार्क्स हो गए। और इस 80 का 90% जब लेते हैं तो ये 72। और किसी का एकेडमिक में 70% है तो इसका 7। तो इस तरह ये 72 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 79। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो मैंने इसको क्लियर किया। और इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि मुझसे थोड़ी गलती हुई। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप कट ऑफ देखना उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाली है, लो तो जाने वाली है नहीं। तो बस इस लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैंने वो गलती नहीं की है, मैंने थोड़ा उस चीज़ को ध्यान रखा है। तो अब जरा हम एक बार कैटेगरी वाइज सीट देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज जो आपकी सीटें हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ 1 मिनट के लिए। कि आपकी जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं ना, वो आप देख सकते हैं कि 2021 में जो आपकी वैकेंसी है वो 4430 हैं विद बैकलॉग। और विदाउट बैकलॉग मतलब इसमें जो पहले के पद हैं वो हटा करके 3888 पोस्ट आई है आपके लिए, इंग्लिश वालों के लिए। और दोस्तों, आपको बताऊं, आपके जो 2018 में पोस्टें आई थी रीट के अंदर इंग्लिश की, तो 2018 में जो आपकी पोस्ट आई थी ना, वो काफ़ी अच्छी आई थी, लगभग इससे डबल आई थी। 9, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9278। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस बार तो उसकी आधी पोस्टें हैं लगभग, समझ लीजिए जो भी है। तो मैंने उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर दिया। जनरल की आपकी 987 है मेल्स की। ओवरऑल मतलब ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मेल्स हैं जनरल में, उन सब मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 987 है। ईडब्ल्यू एस में 274 है, ओबीसी में 512 है, एमबीसी 128 है, एससी 373 है, एसटी के अंदर 325 है। दोस्तों, इन सबका टोटल कर दे तो ये आता है आपका 2599। ठीक है। इसी प्रकार फीमेल्स की जो पोस्ट हैं वो 319, 87 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 166, एमबीसी 40, एससी 112, 122, एसटी 105। टोटल जो पोस्ट हैं वो आपकी 839 है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ये समझ में आई। अब इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीबी के लिए दोगुना लोग लेंगे, तो इन दोनों का जब ऐड करते हैं जनरल की टोटल पोस्टों का, तो 1306 होता है और इसका डबल 2612 है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 361 है, उसका डबल 722। ओबीसी के अंदर 678 × 2, 1356 पोस्ट मतलब लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। एमबीसी के अंदर 168 × 2, 336 लोग बुलाए जाएंगे। एससी के अंदर 495 × 2, 990। इसी प्रकार एसटी के अंदर आपके 430 × 2, 860 लोग बुलाए जाएंगे। तो यदि आप आंकड़ा देखें तो आपकी जो टोटल पोस्ट है ये बनती है आपकी 3438। अब आप सोचेंगे कि दोस्त, विदाउट बैकलॉग 388 थी, इसमें से 3438 जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, ये आपकी सामान्य के लिए है, ये है मेल प्लस फीमेल। इसके बाद जो दोस्तों बाकी पोस्टें हैं वो डाइवोर्स
और विडोवर्स के लिए बच जाती है। दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि कमेंट में कि जैसे विडोवर्स और डाइवोर्स की सीटें तो हमको मिली ही नहीं, या फिर वो कहाँ है। तो आप विज्ञप्ति में जा करके देखिएगा, आपको पे जो लास्ट पे जो आपको विज्ञप्ति की अंदर हर पोस्ट का डिवाइडेशन दे रखा है, तो आप पाएंगे उसके अंदर कि आपको जो भी इसके अंदर दे रखा है। फिलहाल जो हम कट ऑफ प्रिडिक्शन कर रहे हैं दोस्तों, वो एक बार ध्यान रखना, वो हम मतलब अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC MBC SC और ST के अंदर जो भी मेल्स और फीमेल्स आते हैं ऑल के हिसाब से, उसके हिसाब से हम कट ऑफ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंने जैसा कि आपको सुबह समझाया था कि कोई भी कैंडिडेट को सीट किस प्रकार आवंटित होती है, तो दोस्तों मैं आपको फिर समझाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कुछ नए लोग अपने चैनल पे जुड़े हों, तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि सीट किस तरह मिलेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे जनरल की कट ऑफ जो है, मान लीजिए वो 75% गई है, ठीक है। और कोई कैंडिडेट है जिसके रिजर्व कैटेगरी का, जैसे मान लीजिए वो EWS कैटेगरी का है, उसके है 82%, ठीक है। अब दोस्तों बात ये है कि और EWS की कट ऑफ गई है 74%, ठीक है, जैसे मान लीजिए, और जनरल की गई है 75%। दोस्तों वैसे तो वो बच्चा जो है जनरल और EWS दोनों को कट ऑफ को क्रॉस कर गया, लेकिन जनरल के अंदर उससे ऊपर 82% से ऊपर, उससे भी ऊपर बच्चे से कुछ बच्चे और होंगे जिनको जो जो अपनी लोकेशन मांगेंगे उनको वो लोकेशन मिले, क्योंकि उनकी क्या बोलते हैं जो नंबर है जनरल कैटेगरी में उस बच्चे से आई है, किससे आई है 82% वाले से। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब दोनों सेम, मतलब जो 82% से ऊपर वाले लोग हैं और जो 82% वाला है, जिनकी पोस्ट प्रेफरेंस सेम है, तो 82% वाला जो बच्चा है ना, उस वो फिर अपनी कैटेगरी से सीट ले लेगा, वो फिर EWS से लेगा, तो उसको वही जगह मिल जाएगी जो वो चाहता था। तो इस प्रकार क्या है कि वो जनरल की सीट तो खाली कर देगा और वो EWS से उसको सीट अलॉट हो जाएगी, तो इस प्रकार जनरल की सीट खाली हो जाएगी। तो मेरा कहना केवल इतना सा ही है, अभी जब आपकी क्या बोलते हैं DV की लिस्ट आएगी, तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस बात को भी ढंग से समझ लेना कि अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे अभी क्या होगा, जो भी लोग जनरल की कट ऑफ क्रॉस करेंगे, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, जो भी जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करेगा वो सब जनरल में कंसीडर किए जाएंगे 2 गुना के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से बाकी बच्चे जो भी थोड़े थोड़े कम नंबर कट ऑफ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को ले लिया जाएगा। अब क्या होगा, जब फाइनल लिस्ट आएगी ना आपकी मेरिट लिस्ट, तो उसमें क्या होता है कि जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से यदि उनको अपनी मनचाही पोस्ट मिल रही है तो वो जनरल की सीट ले लेंगे, और अगर नहीं ले पाते तो वो अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, ये इस प्रकार सीट आवंटित होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ पे। तो देखिए कट ऑफ का प्रिडिक्शन हमने जो एक 90 और 10 लगा के किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछली बार आपकी जो पोस्ट आई थी मैंने आपको बता दिया कि 9278 पोस्ट आपकी आई थी रीट 2018 के अंदर, ठीक है, इंग्लिश की। इस बार जो आपकी इंग्लिश की पोस्टें आई है, आप जानते हैं इस बार जो आपकी इंग्लिश की जो टोटल पोस्टें आई है वो आई है 4330 विदाउट बैकलॉग और 388 विदाउट बैकलॉग, सॉरी विद बैकलॉग 4330, विदाउट बैकलॉग है आपकी 388। और मैंने अभी दोस्तों आपको बताया था जनरल मेल प्लस फीमेल यदि आप मिला करके मैंने आपको टोटल पोस्टें बताई थी, लगभग आपकी कितनी पोस्ट थी देख लीजिए ज़रा, आपकी थी 3438, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम 3438 पोस्ट पे ही बात कर रहे हैं। कितनी पोस्टों के लिए 3438, एक सेकंड दोस्तों ज़रा, हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम 3438 पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि एक सेकंड, हाँ, तो जैसे कि आपको पता है पिछली बार जब कट ऑफ आई थी आपकी, तो फाइनल कट ऑफ जो गई थी दोस्तों, जनरल की गई थी 67, EWS पिछली बार था नहीं, OBC की कट ऑफ लगभग 65 के आसपास थी, शायद 66 थी, MBC की भी कुछ इतनी ही थी, SC की लगभग आपकी शायद 62% थी, और ST की 58% थी, ठीक है, इंग्लिश की। तो 9, लेकिन और ये बात हो रहा है पिछली बार 70-30 का रेशो था, क्योंकि पिछली बार 70 ऐप का था रीट का मार्क्स और 30% था आपका एकेडमिक, मतलब आपका ग्रेजुएशन का। तो इस बार क्या है कि हमने ये माना है कि इस बार आधी सीटें तो आपकी आधी हो गई, तो आप ये मान कर चलो कट ऑफ तो निश्चित है बढ़नी है ही।
और दूसरा 90 और 10 हो गया, क्योंकि पिछली बार एकेडमिक का वेटेज बहुत ज़्यादा था, इस बार एकेडमिक का वेटेज कम है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे कंपटीशन के लिए ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो वहाँ अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, एकेडमिक में थोड़ा कम जो कम होता है उनका, इसलिए कट ऑफ तो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको 2 गुना के अंदर क्या होगा, जिन भी बच्चों के 73% के आसपास नंबर हैं वो अपना डीवी के लिए रेडी रहें। EWS में 72, OBC 70+, MBC 67%, SC 66% और ST 64%। तो इन लोगों का डीवी के लिए वो रेडी रहें। हो सकता है इससे कम चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इस बात को आप देख लें जब रिजल्ट आएगा। और फाइनल कट ऑफ के अंदर दोस्तों जिनके 77% जनरल में, EWS 74%, OBC 74%, MBC 71%, SC 70% और ST 68%, जिनके इस के अनुसार नंबर हैं, उन लोगों को दोस्तों जॉब मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंग्लिश की कट ऑफ का प्रडिक्शन बताया, इंग्लिश की वैकेंसीज बताई। अब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई आपके कितने कितने परसेंट बन रहे हैं। 90+10 करके अगर आप बताइएगा तो मैं आपको थोड़ा रिप्लाई भी कर पाऊँगा। तो आप अपने रीड के मार्क्स और आपका एकेडमिक मार्क्स दोनों आप दोस्तों कमेंट में लिखें। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें बस। और दोस्तों ये तो कट ऑफ का तो क्या है, अभी 2-3 दिन का और चल, 1-2 दिन की जो छोटी छोटी वीडियोस हैं आपके जितनी भी सब्जेक्ट्स की वो और बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टडी चालू करेंगे, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ के ऊपर ही नहीं रहना, और भी वीडियोस पढ़ाई स्टडी भी करनी है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो होगा जो देखा जाएगा। आपकी रीट की 2022 की वैकेंसी वापस आ गई और 20,000 पदों के लिए, तो आपको फिर से तैयारी करनी है। तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फिर बाद में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।